नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं किरण। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जो पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे पूरी जानकारी के साथ। और सबसे पहली खबर जिसमें हमारी नजर होगी सितंबर के महीने में जो कुदरत का कहर जारी है उसके ऊपर। देहरादून में सहस्त्रधारा काली घाट क्षेत्र में बादल फटने से काफी नुकसान हो गया। कई दुकानें पानी की तेज धारा में बह गई। कई लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया और अभी कई और लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश जारी है। और ऐसे में दिल्ली के धौला कुआं इलाके में BMW कार दुर्घटना मामले में आरोपी गगनप्रीत को जेल भेज दिया गया है। ये दूसरी खबर के तौर पर दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने सुनवाई के बाद 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। तीसरी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एयरपोर्ट रोड पर शिक्षक नगर में एक अनियंत्रित ट्रक ने राहगीरों को कुचल दिया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक और भयानक था कि घटनास्थल पर हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। अब रुख करते हैं चौथी खबर का। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा आज से जहानाबाद में शुरू हो रही है। 20 सितंबर को वैशाली में यात्रा का समापन होगा। और सबसे पहले बात सितंबर में मौसम की मार की करेंगे। उत्तराखंड में देखिए मौसम का कहर जारी है और देहरादून में सहस्त्रधारा काली घाट क्षेत्र में बादल फटने से ये भारी तबाही हुई है। कई होटल दुकानें बह गए और वहीं सहस्त्रधारा घाटी में रात करीब 1 बजे ये बादल फटा। देखते ही देखते बाजार और होटल पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। कई गाड़ियां मलबे में दब गई। घटना में 2 लोग लापता अब तक लापता बताए जा रहे हैं। और ऐसे में देखिए 100 से ज्यादा लोगों को गांव वालों ने रात भर कड़ी मशक्कत के बाद उनका रेस्क्यू किया है। ऐसे में हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाला। डीएम सवीर बंसल ने मौके पर डेरा डाला और वहीं एसडीएम कुमकुम जोशी लगातार राहत कार्यों की निगरानी कर रही है। ऐसे में देखिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी की जो टीमें हैं रात से ही राहत और बचाव के कार्य में जुटी हैं। कई इलाकों में अब भी मलबा फैला हुआ है और मसूरी देहरादून रोड भूस्खलन की वजह से बंद, यानी कि यातायात अभी बाधित है। गाड़ियों की एक लंबी कतार सी लगी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की कि आज भी कई जिलों में भारी बारिश होगी। येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ उत्तराखंड में भारी बारिश एक बार फिर से आफत बनकर के बरस रही है। देहरादून से लेकर के मसूरी तक हालत गंभीर। प्रशासन अलर्ट मोड पर, लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है और लोग खुद में भी एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। और देखिए पानी का ये तेज बहाव किस तरह से यहाँ पर जो है सब कुछ यहाँ पर अपनी जद में लेता हुआ चला जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें देर रात तकरीबन 1 बजे ये बादल फटा जिसकी वजह से पानी के साथ मलबा भी जो है वो नीचे रिहायशी इलाकों तक पहुँच गया है। ऐसे में आपको बता दें कि सड़क संपर्क बाधित हो गया है। सड़क संपर्क जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर टूट गया और इसी के साथ मुख्य बाजार में भी स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। आप देख सकते हैं हनुमान जी और हनुमान जी का ये मंदिर है जहां पर ये आपको हनुमान जी की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो देखिए किस तरह से पानी में लबालब डूबी हुई दिखाई दे रही है। और वहीं पर देखिए घर दुकानें सब कुछ पानी की जद में है। तेज बारिश की वजह से दुकानें तक नहीं खुल पा रही हैं और ऐसे में लोग अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले करके चले गए हैं। और ये देखिए भयावह स्थिति किस तरह से आपको बसें जो है वो आपको पलटे हुए दिखाई दे रही है। और ये है अभी फिलहाल हिमाचल के मंडी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पहाड़ी राज्यों में बादल फाड़ तबाही मची है। मंडी में लगातार बारिश आफत बनकर के बरस रही है। तो वहीं आपको ये देहरादून की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सहस्त्रधारा की तस्वीर है जहां पर बादल फटने के बाद किस तरह की स्थिति है, सब कुछ देखिए मलबे में तब्दील। और ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देहरादून की तस्वीर है जहां पर पानी पानी, जहां तक आपकी नजर जा रही होगी सब कुछ आपको पानी पानी ही दिखाई देगा। और ऐसे में पानी का ये तेज बहाव, इस बीच में आपको
आपको कई गाड़ियां, कई घर जो है इसकी जद में भी दिखाई देंगे। और देखिए कि ऐसा लग रहा है, देखिए वहाँ पर रेस्क्यू टीम आपको जो है वो दिखाई कि अगर कोई डूब रहा है या किसी को राहत की आवश्यकता है, किसी को बचाना है, तो ये रेस्क्यू की टीम जो है वहाँ पर लगातार उस इलाके में गश्त करते हुए, ताकि अगर किसी को आवश्यकता है, किसी को बचा करके सुरक्षित स्थान पर लेकर के जाना है, तो ये रेस्क्यू टीम उनकी मदद कर सके। ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली पर दिखा रहे हैं। ये देहरादून की तस्वीर है, देहरादून के सहस्त्र धारा की तस्वीर है। और देखिए लोग सड़कों पर खड़े होकर के जो है देख रहे हैं कि किस तरह से तबाही का ये मंजर आया है, तबाही का ये पानी जो कि सैलाब बन के उनके ऊपर में टूट पड़ा है। और देर रात ये 1 बजे जब बादल फटा, बारिश के साथ मलबा नीचे रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोग उस वक्त में सो रहे थे। और समझिए जब सो रहा शख्स, और सीधे रुख करेंगे प्रदीप का। और प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक, क्या कुछ जो है अपडेट चीजें मिल पाई हैं, कितने लोगों को बचाया जा चुका है? और जो 3 की आप जानकारी दे रहे थे कि लापता है, क्या उनको भी खोज लिया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, रेस्क्यू टीम जो है लगातार वो 3 जो लोग मिसिंग हैं उनकी तलाश जारी की है। और जो लोग 100 से जो अधिक लोग जो जिनका रेस्क्यू किया गया था उनको सुरक्षित स्थानों पर लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो टीम है लगातार रेस्क्यू अभियान जो है उसको चला रही है। वहीं आपको बता दूं, लगातार खराब मौसम जो है, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश जो है कहीं ना कहीं राहत दलों के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बनी हुई है। लगातार जो है राहत दलों को रुक रुक कर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो है पहाड़ों पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जो है वो जारी किया जा रहा है। आपको बता दूं, फिलहाल जो 3 लोग मिसिंग थे अभी तक उनका कोई अपडेट नहीं मिल पाया है, कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जो मार्ग बाधित थे उनको, मार्ग को जो बीआरओ की टीम है मौके पर पहुंच चुकी है और उनको दुरुस्त करने का काम जो है लगातार जारी किया जा रहा है। जी। और ये प्रदीप, हम आपके पीछे भी देख रहे हैं कि किस तरह से पानी का ये सैलाब जो है वो आया हुआ है। हम चाहेंगे तस्वीर आप पूरी दिखाइए। और हम देख रहे हैं कि एक रेस्क्यू की टीम भी लगातार जो है गश्त करते हुए कि अगर किसी को आवश्यकता हो मदद की, तो तुरंत प्रभाव से उसे मदद करके सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। ऐसे में पूरी तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं ये गंगा जी का जो है लगातार जल स्तर जो है वो चेतावनी लेवल से भी ऊपर जो है इस समय पहुंच चुका है। लगातार जो पहाड़ों पे बारिश हो रही है उसके कारण जो है लगातार गंगा जी हो, यमुना जी हो, इनका जो जल स्तर है लगातार बढ़ रहा है। और जो कि एक कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है। और लगातार जो पहाड़ पे बारिश हो रही है जिसके कारण जो है कहीं भूस्खलन और कहीं पर आपदाएं, जिस तरीके से सहस्त्रधारा पे देखा गया है उस तरीके की घटनाएं जो है लगातार सामने आ रही हैं। क्योंकि लगातार उत्तराखंड में पहाड़ जो है बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो पहाड़ों पर सामने आ रही हैं, जिसके कारण जो है जनहानि जो है लगातार हो रही है। जी बिल्कुल, जनहानि के साथ साथ और भी नुकसान की क्या कुछ जानकारी अभी तक प्रदीप? कितने घर जो हैं वो इस तबाही में जो है वो बर्बाद हो गए, क्या जानकारी मिल रही है? कितने रिहायशी इलाके जो है उसकी जद में आ गए? कितने गांव थे उस पूरे, जब ये बादल फटा? और सहस्त्रधारा की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से इलाके, कितने गांव जो है वो पड़ रहे थे जो इसकी जद में है? जी, अगर नुकसान की अगर बात करें तो लगभग अभी करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो मकान है उनमें मलबा घुसने की जानकारी आई है। लगभग 12 से ऊपर, 1 दर्जन से ऊपर जो दुकानें हैं उनमें मलबा जो है वो घुस गया है। और इस समय 3 लोग जो है, इस समय बताया जा रहा है प्रशासनिक तौर से कि 3 लोग इस समय लापता है। और नुकसान की अभी आकलन जो है स्पष्ट तौर पर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस समय जो है राहत बचाव कार्य जो है लगातार रेस्क्यू टीमें जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ और जो स्थानीय पुलिस बल है वो लगातार लोगों का कर रही है। इसका मुख्य सचिव जो है मुख्यालय से अपडेट ले रहे हैं। और लगातार जो है बारिश जो है कहीं ना कहीं बड़ी समस्या बनी हुई है। क्षेत्र जो है पूरी तरीके से प्रभावित है। लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। सहस्त्रधारा के आसपास का क्षेत्र अगर हम बात करें बाजार तो जो रोड है वहां कनेक्टिविटी, पर भी मलबा पहुंचा है, वहां पर भी जो है इसकी मार जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में दुकानें, सब कुछ अभी बंद होगा। लोगों तक रोजमर्रा की चीजें किस तरह से पहुंचाई जा रही हैं? रेस्क्यू टीम जो वहां पर है वो किस तरह से उन तक जो है मदद मुहैया करा रहे हैं या पहुंचा रहे हैं चीजों को? इस बारे में क्या जानकारी? जी अगर लोगों की रोजमर्रा की बात की जाए तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ और जो स्थानीय पुलिस है वो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं उनको इस समय उनको मुहैया कराने में लगी हुई है।
जहां तक है इस समय तो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि रात में बादल फटा था, रात में बादल फटने के बाद लोग जो मिसिंग है, लोगों का रेस्क्यू जो है वो उस अभियान में इस समय पूरी जो टीमें हैं, सुरक्षा दल जो है वो लगे हुए हैं। और इस समय सबसे बड़ी बात है कि इस समय लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है लोगों रेस्क्यू अभियान जो है वो भी प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहा है। और नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान जो है जैसे जैसे रेस्क्यू अभियान आगे बढ़ता जाएगा, नुकसान का पता चलता जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। और ऐसे में देखिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरह से देहरादून के अंदर में ये बादल फाड़ तबाही मची है, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो वहां पर जारी है। हम आपको तस्वीरें भी देखिए दिखा रहे हैं कि ये बादल फाड़ तबाही के बाद पानी मलबे के साथ नीचे, और ऐसे में रेस्क्यू टीम लगातार वहां पर गश्त करते हुए देखिए लोग जो है खुद भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। सुबह लगभग वही 4:45 बजे पानी आया गुफा के अंदर, और बाद में मैंने पानी को देखा, काफ़ी देर खड़ा भी रहा। बाद में फिर जैसे जैसे पानी नदी का बढ़ता गया, बाहर के हमारी चेयर है, रेलिंग है, ऊपर वाली रेलिंग, कहने का मतलब नीचे नदी का ना, ऊपर का रेलिंग टूट गया। उसके बाद पानी इतना बढ़ा कि जहाँ मैं रोज़ जिस स्थान पे बैठता हूँ, रुद्राक्ष के मुकुट के पास, वहाँ आप लोगों ने देखा है नीचे से टीवी ऊपर जो पिलर के ऊपर लगा हुआ है, वहाँ की ऊपर की टीवी तक चली गई। अंदर जहाँ हम बैठते हैं वहाँ पे करीबन नहीं को तो 10-12 फीट पानी वहाँ हुआ। जो रुद्राक्ष का जो शिवलिंग रखा रहता है उसके ऊपर पानी चढ़ा हुआ है गुफा के अंदर। पूरी आर पार गुफा शिवलिंग आ रही है, और वहाँ से पीछे की और पीछे की बिल्डिंग में भी पानी पहुँच चुका है। यानी बड़ी गंभीर स्थिति थी, सबकी जान जोखिम में थी। तो हम लोग जैसे तैसे रात में यहाँ से रास्ता अंधेरे में बना के रस्सी पकड़ के हम लोग ऊपर आए, और सब लोगों को यहाँ सुरक्षित लिफ्ट में पहुँचा। और हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए, नदी का वो किनारा और इधर काल भैरव की गुफा किनारा एक जैसा था पूरा पानी। हाँ, क्या पहली बार ऐसी घटना यहाँ पे हुई है या नहीं, पहले भी कई बार पानी आ चुका है, लेकिन गुफा के अंदर ही अंदर पानी आ चुका है। लेकिन आपकी बार ये उत्तराखंड के अंदर ये पहली बार है, देहरादून के अंदर ये पहले इतिहास में ये इतना पानी है, पहली बार। देखिए, सबसे पहले तो महादेव की कृपा की मेरा सारा परिवार, सभी बगल के मंदिर, संतोषी माता मंदिर, जो अपने वैष्णो दुर्गा मंदिर, सभी लोग सुरक्षित हैं। ये प्राकृतिक आपदा है, पानी का प्रवाह बहुत है, धारा प्रवाह है बहुत है, इसमें लकड़ वगैरह बह के आ रहे, तो उससे मंदिर को बहुत क्षति हुई है। क्षति का आकलन करना भी मुश्किल है क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत, लेकिन मेरा परिवार, मेरे गुरु भाई सब सुरक्षित हैं। आश्रम की रही बात, अब पानी उतरेगा तो पता लगेगा क्या क्या चीज़ें टूटी है, क्या हुआ है। पर सबको संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे समय में नदी से दूर रहें, सावधान रहें। और अभी धीरे धीरे मौसम खुलेगा, पानी का प्रवाह कम होगा, जब भी मालूम पड़ेगा। पर नुकसान तो नुकसान ही है, बस ये और क्या कह सकते हैं, सभी सावधान रहें। तो देखिए, आपने वहाँ पर स्थानीय लोगों को सुना, पुरोहितों को सुना। उन्होंने कहा है कि इस तरह से जो बारिश है या बादल फाड़ जो तबाही है वो देहरादून के अंदर में पहली बार है। और आसपास के पूरे कई सारे उत्तराखंड के जो जगह है वहाँ पर बादल फाड़ तबाही होती थी, बारिश का पानी आता था, मलबा भी होता था, भूस्खलन, लैंडस्लाइड, लेकिन देहरादून इससे जो है थोड़ा अछूता था। यानी कि यहाँ पर इस तरह से पानी का बहाव जो है इतने तेज गति से नहीं देखा जाता था, या इस तरह से तबाही का मंजर नहीं आता था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि सहस्त्र धारा में देखिए बादल फाड़ तबाही, और इसका असर इस पूरे इलाके पर पड़ा, जहां पर सब कुछ तबाह है। जद में काफी सारे घर पहुंच गए हैं, और साथ ही साथ गाड़ियां जो है वो इसकी जद में आ गई हैं। लोग यहां पर जो है लापता बताए जा रहे हैं, जिनका रेस्क्यू करने की कोशिश, सर्च ऑपरेशन जो है जारी है। और इन सबके बीच में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जांच की अन्य दलें जो है वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू की टीमें वहां पर मौजूद है, जो राहत बचाव कार्य में लगातार जुटे हुए हैं। और ऐसे में आपको बता दें, सरकार भी पीछे नहीं, सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश हो रही है। अलर्ट पर अस्पतालों को रखा गया है, इमरजेंसी के तौर पर जो है सबको जो छुट्टियां थी उनकी रद्द कर दी गई हैं, ताकि जो घायल अवस्था में लोग पहुंचे उन्हें तुरंत प्रभाव से जो है इलाज मुहैया कराया जा सके। और इसके साथ ही रोजमर्रा की चीजें भी पहुंचाने की कोशिश जो है की जा रही है। लेकिन मौसम साथ देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, मौसम की मार जो है वो दिखाई दे रही है। लगातार बारिश का दौर जारी है, और ऐसे में
एयरलिफ्ट करके भी लोगों को बचाना या हेलीकॉप्टर के जरिए रोजमर्रा की चीजें उन तक पहुंचा पाना जो घर के अंदर में फिलहाल कैद है, वो थोड़ी से वहां पर मुश्किल है। और ऐसे में देखिए सड़कों का संपर्क भी जो है वो टूट गया है। जिस तरह से मलबा जो है मुख्य बाजार और सड़कों पर भी पहुंचा हुआ है, तो ऐसे में मसूरी देहरादून अगर हम हाईवे की बात कर ले तो वो भी इसकी जद में मलबे की वजह से यहाँ पर भी यातायात प्रभावित है और गाड़ियों की एक लंबी कतार भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में अभी फिलहाल पहाड़ी क्षेत्रों में, और ये देखिए ये आपको हम ट्वीट दिखा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जो है वो इस आपदा पर जो है वो ट्वीट करते हुए, और उन्होंने ये कहा है कि देखिए देहरादून के सहस्त्र धारा में देर रात हुई अतिवृष्टि से कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचने की दुखद सूचना जो है वो प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंच करके राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी की सकुशलता यानी कि उनके ठीक रहने की प्रार्थना मैं यहाँ पर करता हूँ, यानी कि सकुशल रहने की प्रार्थना मैं करता हूँ। ये है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तरफ से एक ट्वीट। और उन्होंने देखिए धराली के वक्त में भी वो ग्राउंड पर गए थे, और वैसे ही देहरादून में ऐसे जब पहली बार इस तरह की आपदा आई है तो इसको लेकर के भी यहाँ पर प्रार्थना करते हुए मुख्यमंत्री। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। BMW हादसे मामले में एक्शन जारी है। 2 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी गगनप्रीत, आरोपी को भेजा गया न्यायिक हिरासत में। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया आदेश। दिल्ली की एक अदालत ने BMW कार हादसे की महिला आरोपी गगनप्रीत कौर को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने गगनप्रीत कौर को की जो जमानत याचिका है उस पर दिल्ली पुलिस और मृतक के परिजनों को नोटिस भी जारी किया है। BMW हादसे में वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी घायल हो गई थी। कोर्ट ने आईओ साहब को सुना, मुझे पूरा सुना, और मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे मीडिया ने इसको एक्सीडेंट के बाद से ही रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी। मीडिया ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे हैं, मतलब डिजिटली रिकॉर्ड करे हैं जो न्यूज़ में आ रहे हैं। और एक डीसीपी साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने सारे फैक्ट्स बताए। जब हम एफआईआर पढ़ते हैं जो 10 घंटे के बाद रजिस्टर होती है, यानी कि इंसिडेंट है 1:30 बजे का, एफआईआर हो रही है रात को 11:30 बजे, उसका जो भी वर्जन है एफआईआर का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, पूरा वर्जन ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। और जो एक शख्स है जिसने गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल में लेके गया, उसके भी बयान अगर आप देखेंगे तो मीडिया में बहुत सारे आए हुए हैं, वो भी कुछ और कहानी बताते हैं। विक्टिम फैमिली की तरफ से मौजूद थे। बेसिकली वी वांटेड टू इंश्योर कि जो करेक्ट फैक्ट्स हैं वो कोर्ट के सामने लाए जाएं। हुआ क्या है मैं पहले वो बता देता हूँ। पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी की। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रजनीश का। रजनीश, क्या कुछ जानकारी, जो आरोपी महिला है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 दिन की न्यायिक हिरासत, अभी तक और क्या विस्तार से जानकारी जो है इस पर आप देंगे? देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके के फैक्ट्स जो निकल के सामने आ रहे हैं उनको देख के कई तरह के जो है कंट्राडिक्शन सामने आ रहा है। चाहे वो शख्स जिसने एक्सीडेंट होते हुए देखा हो, या वो शख्स जो इनको अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल तक उसने पहुंचाए हो, या फिर पुलिस का वर्जन। ये तीनों बातें अलग अलग जो है वो अलग अलग दिशा में जा रही हैं, अलग अलग बातों को दर्शा रही हैं। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने जो इसकी गगनप्रीत की को जो कल देर रात हो उसे ड्यूटी एमएम के घर पर पेश करके, उनके सामने पेश करके 2 दिन की जो है उसे जुडिशियल कस्टडी यानी तिहाड़ जेल भेज दिया है। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस ने जिस शख्स ने अपनी गाड़ी में बैठाकर इनको अस्पताल पहुंचाया था, तो वहीं दूसरी ओर वो शख्स जिसने इस एक्सीडेंट को होते हुए देखा था, और सीसीटीवी फुटेज, ये तमाम चीजों को इस समय दिल्ली पुलिस जो एनालिसिस कर रही है। और 2 दिन के बाद जब गगनप्रीत को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके बाद पुलिस
पूरे पुख्ता तौर पे सारी बातें सामने रखेंगे कि आखिर हुआ क्या था, और जो बयान अलग अलग अभी तक सबके आ रहे हैं उनमें क्या कंट्राडिक्शन है, कहां कौन झूठ बोल रहा है और सच्चाई क्या है, इसको लेकर ही 2 दिन का जो जुडिशियल कस्टडी, जैसा मैंने आपको बताया कि गगनप्रीत को 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। तिहाड़ जेल में इस समय वो बंद है, लेकिन इन 2 दिनों में दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है और तमाम उन सीसीटीवी फुटेज और वो रूट, जिस रूट से होते हुए जो गाड़ी थी वो इनको न्यू लाइफ जो अस्पताल था वहां पे भर्ती कराया था, वो पूरा रूट को कनेक्ट करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर में बेकाबू ट्रक का कहर, अब इसकी बात क्योंकि बड़ा हादसा देखने को मिला है। ट्रक ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 की मौत, कई लोग घायल। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। और ऐसे में देखिए मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के इंदौर में किस तरह से बेकाबू ट्रक ने यहां पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को कुचल दिया है। फिलहाल अभी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 2 लोगों की जान चली गई है और ये हादसा किस वजह से हुआ ये अभी जांच का विषय। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा बताया जा रहा है, लेकिन क्या तेज रफ्तार भी या फिर शराब के नशे में ड्राइवर था, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी जांच का विषय है। जो ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है तो अब पुलिस उसे पूछताछ के जरिए उगलवाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर ये बड़ा सड़क हादसा, ट्रक ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को कुचला। हादसे में 2 की मौत, कई लोग घायल। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। जिसने भी इस हादसे को देखा वो पूरी तरह से भयभीत हो गया, क्योंकि स्थिति बिल्कुल यहाँ पर ऐसी हो गई थी कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग वहां पर घायल हुए थे, जिसको इस ट्रक ने कुचल दिया था। और वहीं इंदौर हादसे पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दुख व्यक्त किया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल का दौरा किया। कैलाश विजयवर्गीय ने घायलों से मुलाकात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मुक्ता पाठक का। मुक्ता, क्या कुछ जानकारी? सबसे पहले तो घायलों की स्थिति क्या है वो बताइएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या कुछ चल रही है वो भी। बिल्कुल, देखिए ये जो सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि जो नो एंट्री है उसमें ये ट्रक कैसे घुसा। एयरपोर्ट रोड पे, जो इंदौर का एयरपोर्ट रोड है, वहां पे ट्रक चालकों के लिए पीक आवर्स में नो एंट्री है, फिर ये कैसे घुस गया। तो एडिशनल डीसीपी जो ट्रैफिक संतोष कौल है वो बता रहे हैं कि ये जांच कराया जाएगा कि कैसे जो है वो ट्रक वहां पे घुसा है। और अगर हम बात करें तो लोगों की वहां पे लगभग 1.25 किलोमीटर तक जो ट्रक था, ये आसपास की जो वाहन है उनको रौंदता हुआ चलता गया। जो ट्रक के ड्राइवर थे और उसका जो अटेंडेंट हेल्पर था, वो दोनों इतने नशे में धुत थे कि उनसे जो है ब्रेक तक नहीं लगाया जा रहा था। और जो अभी जानकारी उस हिसाब से लगभग 35 लोग जो है वो घायल है, उसमें 15 लोग जो है वो गंभीर है। 2 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और इतना वो पूरा जो दृश्य था वो इतना भयावह है। जिन लोगों ने देखा वो बता रहे हैं किस तरह से एक जो बाइक था वो ट्रक की चपेट में आ गया और एक बुजुर्ग वो आ गया था और उसके जो अंग थे वो कटते गए। जो लोग उसको देख रहे और बच्चे तो वो मंजर देख के बेहोश हो गए। तो बहुत ही वाकई में जो एक हम कह सकते हैं बहुत ही भयावह जो एक घटना थी। लगभग ये कल शाम के इंदौर में लगभग 7:20 की है और ये नो एंट्री में ये घुस गया और जो सामने आया वो जो है उसको कुचलता गया। और अब जो है पुलिस जो है इस पूरे विषय पे जांच कर रही है कि ट्रक जो है नो एंट्री में कैसे आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस आएंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात बिहार की करेंगे। बिहार की राजनीति में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में देखिए कि महागठबंधन अब पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे। तेजस्वी इस यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से करेंगे और तेजस्वी यादव इस यात्रा में मतदाता अधिकार, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दे उठाने वाले हैं। ऐसे में देखिए कि 5 दिनों तक चलने वाली तेजस्वी की ये यात्रा 10 जिलों से होकर के गुजरेगी। 20 सितंबर को वैशाली में इस यात्रा का समापन होगा। यात्रा में राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं होगा और ये यात्रा देखिए 5 दिनों तक चलेगी। कुल 10 जिलों से होकर के ये गुजरेगी और इसमें जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली शामिल है। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे और लोगों से सीधा संवाद करेंगे।